आपको? तान्या, मैं सही था। मैं जो लड़कियों के बारे में सोचता था एकदम सही सोचता था। लड़कियों पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, उन पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि वो विश्वास तोड़ती है, वो दिल को तोड़ती है। मे बी आई एम दैट डैम अनलकी कि मेरा दिल टूट गया। लेकिन तान्या, तेरे और बुआ माँ के सिवा मुझे कभी कोई अच्छी लड़की मिली नहीं जिस पे मैं विश्वास कर सकूं। हाँ, प्रार्थना पे विश्वास किया था, मैंने उस पर विश्वास किया था क्योंकि मुझे लगा था कि वो सबसे अलग है। वो इतनी इनोसेंट है, इतनी मासूम है, भगवान में मानती है, संस्कारों में मानती है, दिल की अच्छी है, सच्ची है। लेकिन नहीं, जो मैं सोचता था प्रार्थना वो नहीं है। तान्या, तू जानती है, मुझे लगता था कि इस दुनिया में मेरी मॉम से बुरी औरत हो ही नहीं सकती, जो मुझे बचपन में छोड़ के चली गई थी, जिन्होंने मुझे ऐसे घाव दिए जो आज तक नहीं भरे। लेकिन आज पता चला कि उनसे गहरे घाव तो प्रार्थना ने मुझे दिए हैं, और इन घावों के साथ मुझे जिंदगी भर जीना पड़ेगा। ये जख्म नासूर हो जाएंगे लेकिन भरेंगे नहीं। अगर मेरी मॉम से कोई बुरी है ना, तो वो प्रार्थना है। वो बहुत बुरी है। भाई, क्या? मैं जानता हूं तू सोच रही है कि मेरा भाई पागल हो गया है, ये किसी बहकी बातें कर रहे हैं ना। शायद पहले मैं झूठ कहता था, मैं उससे प्यार नहीं करता, मेरे दिल में उसके लिए एहसास नहीं है। और शायद आज मैं सच कह रहा हूं कि मैं प्रार्थना से बहुत प्यार करता हूं। मेरे दिल में सिर्फ उसके लिए एहसास है। शायद एक वही है जो मेरा सुकून है। शायद एक वही है जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। शायद एक वही है जो मेरी धड़कन है। शायद एक वही है जो मेरे दिल में रहती है, जिसके दिल में मैं रहना चाहता हूँ, फिर उसने मेरे दिल को तोड़ दिया है। तान्या, मेरी जिंदगी का ये सफर अधूरा रह गया। तान्या, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसने मेरा दिल क्यों तोड़ा? वो मुझे प्यार क्यों नहीं करती है? प्रार्थना आपसे बहुत प्यार करती है भाई। क्या? ये तो क्या कह रही है? सच कह रही हूँ, जो मैंने देखा है ना वही कह रही हूँ। हाँ, बाकी लोग ये सब नहीं देख पा रहे। इनफैक्ट भाई, आप भी ये नहीं देख पा रहे जो मैंने देखा है। आप प्रार्थना के शब्दों से धोखा खा रहे हैं ना। वो जो कह रही है उसने आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी है भाई, इसलिए शायद आप देख के भी अनदेखा कर रहे हैं कि वो आपसे कितना प्यार करती है। और कैसे देखेंगे? एक वही तो है ना जिसपे आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो जब वो कहती है कि वो आपसे प्यार नहीं करती, वो यहाँ सिर्फ पैसों के लिए आई है, आप ट्रस्ट कर लेते हैं। तू कहना क्या चाहती है? भाई, मैं बस इतना। तान्या, तो यहाँ क्या कर रही है? मॉम, यहाँ क्या कर रही हो? मतलब मैं भाई के पास। बेटा, वहाँ सोनालिका को तेरी जरूरत है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, बेहोशी हो रही है उसे। क्यों, आप उसे क्या हो गया? मैं जाके देखता हूँ। नो 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 नो, तू नहीं बेटा। इस वक्त सोनालिका को तान्या की जरूरत है, तेरी नहीं। चल तान्या, चल मेरे साथ, आजा। मॉम, आप मुझे यहाँ क्यों लाई हैं? आपने तो कहा था कि सोनालिका को मेरी जरूरत है, मुझे उसके पास होना चाहिए। ये सोनालिका का नहीं, आपका रूम है। आप मुझे यहाँ क्यों लाई? क्या कर रही है? क्या कर रही हूँ मैं? हाँ? तुझे पता है तू क्या कर रही थी? आई डोंट अंडरस्टैंड, आप क्या बोल रहे? मैंने क्या किया है? अगर उस वक्त मैं वहां नहीं पहुंची होती तो इस वक्त इस घर में तूफान आ गया होता। कौन सा तूफान? इतनी मुश्किल से इस घर में शांति आई है, तुझे अच्छी नहीं लग रही है शांति? तू उसे बोल रही थी कि प्रार्थना उससे प्यार करती है। ये किसी को नहीं दिखता, सिर्फ तुझे दिखता है। मुझे ये बता दे तू कि तुझे इतनी तेज नजरें कहाँ से मिल गई? और ये भी बता कि अगर शिवांश को प्रार्थना का प्यार दिख गया, उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया, उस पे विश्वास कर लिया, तो तेरी इन तेज नजरों में हम कहाँ दिखते हैं तुझे? हाँ मॉम, जब आप जानती है प्रार्थना भाई से कितना प्यार करती है, तो फिर आप क्यों उन्हें एक नहीं होने देना चाहती? क्यों प्रार्थना को भाई से दूर कर रही हैं? क्यों नहीं चाहती कि भाई को भी पता चले कि प्रार्थना उनसे कितना प्यार करती है? क्यों मॉम, क्यों आप उसे भाई के साथ नहीं रहने देना चाहती? क्योंकि अगर प्रार्थना और शिवांश एक साथ हो गए ना, तो हम टुकड़ों में बंट जाएंगे। हम एक नहीं रहेंगे, हम सब कुछ खो देंगे। आई कांट बिलीव आप ऐसी बातें कर रही हैं मॉम। आपके लिए भाई की लाइफ से, उनकी खुशी से, उनके प्यार से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पैसा है।
पैसा किसको नहीं चाहिए होता है बता तू जो आज इतने बड़े मैंशन में रह रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट रह रही है। इतने बड़े मैंशन में रहना आसान होता है? उसके लिए पैसे नहीं लगते। तू जो अब्रॉड जाने के ट्रिप्स प्लान कर रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए पैसे नहीं लगते। तू चाहती है कि मैं तुझे डायमंड्स ला के दूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट ला के दूँ, पैसे नहीं लगेंगे उसके लिए? टेल मी। तो क्या हम भाई के साथ सिर्फ पैसों के लिए हैं? नो नेवर। मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि हम शिवांश के साथ सिर्फ उसके पैसों के लिए हैं, उसके पैसे ऐंठने के लिए हैं। हाउ डिस्गस्टिंग थिंक दैट आल्सो। लेकिन हाँ, मैं शिवांश की माँ जैसी हूँ। मैंने भी उसे पाल पोस के बड़ा करने के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं, बहुत से सैक्रिफाइसेस दिए हैं, जैसे कि हर माँ करती है अपने बच्चे के लिए। तो मेरे लिए करना उसका फर्ज बनता है बेटा। हमेशा जो उसने चाहा मैंने उसे दिया। हाँ, मैंने दिया उसे। तो अब वक्त आ गया है कि उसे वो मुझे देना है जो मैं उसे मांगू। तो आपने उनसे उनका प्यार ही मांग लिया? भाई को उनके प्यार से सेपरेट कर दिया मॉम? तो और कोई रास्ता था? तूने देखा नहीं है शिवांश प्रार्थना के सामने कैसे बिहेव करता है? जब प्रार्थना की पसंद और मेरी पसंद के बीच चूज करना होता है तो किसको चूज करता है? हमेशा वो प्रार्थना को ही चूज करता है, उसी की पसंद को चूज करता है। याद नहीं है तुझे? मैंने कहा था कि इस बार इस घर में गणपति जी की स्थापना नहीं होगी, और प्रार्थना ने कहा था कि गणपति जी को इस घर में लेकर आएगी, आगमन करेगी ही करेगी। और देख ले, घर में है ना गणपति जी विराजमान। मॉम, वो भगवान जी की बात है, आप उससे कैसे कंपेयर कर सकती हैं इस सबको? तान्या, मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, मैं तुझे बस सच बता रही हूँ। देखना नहीं चाहती है। शिवांश ने हमेशा प्रार्थना को चूज किया है, हमेशा उसकी चॉइस को चूज किया है। इसका मतलब समझ रही है? शिवांश के दिलो दिमाग पे प्रार्थना हावी हो गई है। शी हैज पावर ओवर शिवांश। वो शिवांश से कुछ भी करवा सकती है। शिवांश उसके काबू में आ चुका है। थोड़ा सा प्यार क्या दिखा दिया उसने शिवांश को। शिवांश मुझे भूल गया। मुझे बर्दाश्त नहीं है कि शिवांश की जिंदगी में कोई भी ऐसी औरत आए जो उसकी जिंदगी से मुझे निकाल दे। शिवांश की जिंदगी पे किसी और का हक हो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। शिवांश की जिंदगी पे किसी और का पावर हो, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। शिवांश की जिंदगी पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक रहेगा। I will have the power over him and nobody else. शिवांश मेरा बेटा है और मेरा ही होके रहेगा हमेशा। कोई प्रार्थना, कोई स्मिता सवेरी वो हक मुझसे नहीं छीन सकते। मॉम, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे कोई पोजेसिव मदर कि मेरा बेटा सिर्फ मेरा है? मैं उसके लिए पोजेसिव क्यों नहीं हो सकती हूँ? माना कि मैंने उसे जन्म नहीं दिया है, उसकी रगों में मेरा खून नहीं है, लेकिन उसको पाल पोस के बड़ा करने में मैंने भी तो कुर्बानी दी है, और भरपूर कुर्बानियां दी हैं। मैंने भी उसकी परवरिश में अपना खून बहाया है। तेरे लिए मैंने दूसरी शादी नहीं की बेटा। शिवांश के लिए मैं इस घर में आई, तेरे साथ मैंने काम नहीं किया। भाई के रहते मतलब शिवांश के डैड के रहते मैं काम कर सकती थी, बिजनेस को संभाल सकती थी, मैंने पहले किया था। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। उस वक्त भाई शिवांश को संभाल रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि भाई अकेले नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए मैंने तुझे और शिवांश दोनों को संभाला। मैं कहीं बाहर नहीं गई, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कुर्बानी नहीं है। और जब भाई इस दुनिया से चले गए तो मुझे पता था कि शिवांश के लिए अब सिर्फ मैं ही तो थी, उसके पास और कोई नहीं था। तो भी मैं सिर्फ घर में ही रही, उसकी देखभाल करती रही। मैं तो अपनी इन कुर्बानियों के बदले, मेरे प्यार, मेरी जिंदगी के बदले अगर मैं शिवांश से कुछ मांग भी लेती हूँ तो मैं क्या गलत करती हूँ? मैंने शिवांश से कह दिया है कि वो सोनालिका को अपनी जिंदगी में ले आए, प्रार्थना को दूर कर दे हमेशा के लिए, और यही सही है, यही मेरी इच्छा है। एंड सोनालिका शिवांश से प्यार करती है। पर भाई सोनालिका से प्यार नहीं करते मॉम। भाई के दिल में सोनालिका के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। भाई प्रार्थना से प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। जस्ट शट अप। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? तुम रह के ऐसे अजीब सा बिहेव क्यों करने लग जाती हो? कभी तुम सोनालिका का साइड लेते हो, कभी तुम लेते हो प्रार्थना का साइड। तुम्हें पता भी है तुम्हें चाहिए क्या? हाँ मॉम, मुझे पता है
कि मैं क्या चाहती हूँ, कौन क्या चाहता है, सब पता है मुझे। भाई प्रार्थना को चाहते हैं और प्रार्थना भाई को चाहती है। You're right मॉम कि मैं कभी सोनालिका की साइड कभी प्रार्थना की साइड। हाँ मैं सोनालिका की साइड थी, लेकिन वो तो मुझे उसका साथ देना ही है ना मॉम, वो मेरी फ्रेंड है, शी वाज शैटर्ड, इसलिए मैं उसके साइड थी। बट मॉम मैंने देख लिया है कि भाई और प्रार्थना एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, द प्योरिटी ऑफ देयर लव मॉम। आई फील प्रार्थना डिजर्व्स भाई। मॉम वो दोनों दिखाते नहीं है, कुछ कहते नहीं है, पर उनकी आंखों में दिखता है वो दोनों एक दूसरे को कितना चाहते हैं। दे आर मेड फॉर ईच अदर। एकदम चुप। दोबारा ऐसी बात छेड़ी शिवाज के आगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई मेक श्योर कि तू वापस हॉस्टल चली जाए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। समझ रही है? गुड। जय, मैं दोबारा नहीं कहूंगा, दिस इज माई फाइनल वार्निंग। तुम मेरे मैनेजर हो, तुम मैनेज नहीं करोगे तो कौन करेगा? मुझे अपने प्रॉपर्टी के 50% के पैसे चाहिए, कल रात तक चाहिए। अब तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, आई डोंट केयर। आई वॉन्ट दैट मनी बाय टुमारो नाइट एट एनी कॉस्ट। नहीं, मुझसे सवाल मत करो, जो मैंने बोल दिया वो करो। और ये कोई इम्पॉसिबल काम नहीं है, हो सकता है और तुम्हें ये करना है। आई वॉन्ट दैट मनी, दैट्स इट। जीजू आप ये पैसे मेरी दी के लिए अरेंज कर रहे हैं? हाँ, और किसके लिए होंगे? तुम्हारी दी को ही मुझसे पैसे चाहिए ना। मेरी प्रॉपर्टी का 50% चाहिए। जब तक उसे पैसे मिल नहीं जाते वो यहाँ से जाएगी नहीं, तो ऑब्वियसली उसी के लिए पैसे अरेंज कर रहा हूँ। कल रात तक? हाँ, कल रात तक। कल रात तक मैं ये सारे पैसे लेकर तुम्हारी सो कॉल्ड डी को दे दूंगा। बिकॉज आई एम फेड अप, आई एम टायर्ड, आई कांट डू दिस एनी मोर। ये बार बार पैसे की डिमांड सुन के ना मैं थक गया हूँ। तो कल रात तक मैं ये सारे पैसे लेकर तुम्हारी दी को दे दूंगा और फिर शायद इस घर में थोड़ी शांति होगी। ये शादी, ये रिश्ता, पता नहीं ये रिश्ता था भी या नहीं। ऐसा लगता है मैं किसी सपने में जी रहा था, लेकिन अब मुझे इस सपने में नहीं जीना, या ये कहूँ कि इस बुरे सपने में नहीं जीना। मुझे रियलिटी में जीना है, मुझे अपनी जिंदगी में आना है, मुझे असलियत में आना है। मुझे अपने आप को समझाना है कि ये जो कुछ भी था ना, ये बस एक बुरा सपना था, दैट्स इट। सच में जीजू? आपको सच में ऐसा लगता है कि ये सब कुछ बुरा सपना था और ये कुछ भी नहीं था? देखिए जीजू, मैं जानती हूँ हम दोनों इतने क्लोज नहीं हैं। I mean, प्रार्थना दी की सिस्टर आपकी उतनी क्लोज नहीं है जितनी आपकी अपनी सिस्टर आपकी क्लोज है। I mean, तानिया आपकी क्लोज है। लेकिन जीजू मैंने आपको बहुत पहले ही अपनी फैमिली मान लिया था, पर अब लगता है शायद आपने नहीं माना था। इसलिए तो आप मुझसे अपने दिल की बात नहीं कर रहे, दिल खोल के बात नहीं कर रहे जैसे अपनी फैमिली से करते हैं। हम दोनों के बीच शायद वो रिश्ता था ही नहीं कभी। लेकिन जीजू मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरी दी की शादी आपसे हुई है। मैं आपकी साली हूँ, मैं बहन जैसी हूँ। इनफैक्ट मैं भी आपकी फैमिली हूँ। शायद हम दोनों की ऐसी कभी बात नहीं हुई जिससे हम दोनों एक दूसरे को जान पाए। नहीं जानते हैं एक दूसरे को, लेकिन उतना भी नहीं जान पाए कि दिल खोल के बात करें। लेकिन जीजू मैं इतना जरूर जानती हूँ कि अनफॉर्चुनेटली मेरी दी और आपके बीच में बहुत सारी दूरियां हैं, मजबूरियां हैं, कश्मकश है, उलझन है, सब कुछ है। लेकिन एक रिश्ता भी है जीजू जो सबसे बड़ा है। और उसी रिश्ते के नाते ना मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे, तो मुझे पहले प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगे। ऐसी गोल गोल बातें मत करो अपनी दी की तरह, साफ साफ पूछो जो पूछना है। पर आपने मुझसे प्रॉमिस नहीं किया कि आप मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगे। मतलब सब मुझसे प्रॉमिस कर सकते हैं, मुझसे प्रॉमिसेस तोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे प्रॉमिस करना है। फाइन, आई प्रॉमिस। सच बताइए, आप मेरी दी से प्यार करते हैं या नहीं? आप मुझे मेरे सारे पैसे दे देंगे तो मैं बिना किसी सवाल के मैं यहाँ से चली जाऊंगी। क्या फायदा है ये सब पूछने का? पूरी कहानी खत्म हो गई है, जो होना था हो गया है। और जब सब खत्म हो जाता है ना गायत्री, तो सब खत्म हो जाता है। फिर उसे पीछे मुड़ के क्यों देखना, उसके बारे में ये सब क्यों पूछ रही हो, क्यों जानना चाहती हो? अब जानने की जरूरत ही क्या है? जैसे ही मैंने अपनी दी का नाम लिया वैसे आपकी जान निकली जा रही। आपने मुझसे मुंह ही फेर लिया और नजरें भी चुरा ली। और नजरें इंसान तब चुराता है जब वो सच नहीं बोल पाता। आप झूठ भी नहीं बोल पाएंगे, और अगर आप सच भी नहीं बोल पाएंगे तो इसलिए आपने मुझसे नजरें चुरा ली। क्योंकि अगर आपने मेरी आंखों में देख के कुछ बोला तो मैं आपकी आंखें पढ़ लूंगी, मैं जान जाऊंगी कि सच क्या है। इसलिए आपने मुझसे मुंह फेर लिया। चलिए ठीक है, अब तो मैं ऐसे खड़ी हूँ, आप मुझसे नजरें भी नहीं मिला रहे, आप ऐसे खड़े। अब तो बता दीजिए सच,
आप मेरी दी से प्यार करते हो? गायत्री, तुम मेरी आंखों में देख के जो समझो, जो जानो, मुझे इससे डर नहीं लगता। तुम मेरी फीलिंग्स को जान जाओगी, मुझे जान जाओगी। मुझे सच में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें मेरी फीलिंग्स दिख जाएंगी, तुम्हें मेरी इमोशंस दिख जाएंगी। दिखती हैं तो दिख जाए। मैं जो चाहता हूँ मैं वही फील करता हूँ। मैं अपनी फीलिंग्स को क्यों छुपाऊंगा? मैं दिल का कोई चोर नहीं हूँ। जीजू आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तो और कैसी बातें करूँ गायत्री? यहाँ पे तब से बातें ही तो हो रही हैं। पहले कुछ और बातें, अब कुछ और बातें, और इन सब बातों में वो रिश्ता निकल गया जो अब तक ठीक से बना भी नहीं था। वो नकली चेहरा निकल गया जो अब तक ठीक से दिखा भी नहीं था। जिंदगी ना बहुत अजीब है गायत्री। जब भी मुझे लगता है कि ये मेरे हाथों में है, ये रेत की तरह फिसल जाती है। मैं समझ भी नहीं पाता और जिंदगी मेरे हाथ से निकल जाती है। जब भी मुझे लगता है कि अब सब ठीक है, अब सब मेरे कंट्रोल में है, तो अगले ही पल मुझे समझ में आता है कि मैं कितना गलत था, कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है। होता कुछ और है, मैं सोचता कुछ और हूँ, दिखता कुछ और है। गायत्री, मैंने जिंदगी के बहुत अलग अलग रूप देखे हैं और अब मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ कि जिंदगी का असली चेहरा है कौन सा। उलझ के रह गया हूँ। साफ साफ बोले, आपको जो भी बोलना है। मैं साफ साफ तो बोल रहा हूँ गायत्री, मैंने तुम्हारी दी से अपने बदले के लिए शादी की थी। मुझे लगा था उससे शादी करके मैं अपनी माँ से बदला लूंगा। वो एक बदले की शादी थी। पता नहीं कब उस बदले की शादी ने अपना रूप बदल लिया, पता ही नहीं चला। कब एक रिश्ता बन गया, पता ही नहीं चला। कब मैं उस रिश्ते का हो गया, पता ही नहीं चला। मैं उस रिश्ते में डूब गया जैसे कोई जिंदगी में डूब जाता है, और इस हद तक डूबा कि मैं रौनक को, अपनी माँ को, अपने गुस्से को, अपने अतीत को, सबको भूल गया। इनफैक्ट मैं ही बदल गया। मैं शिवांश रंधावा, जिसे लगता था कि मैं कभी किसी का नहीं हो सकता, वो तुम्हारी दी का होकर, मतलब मैं तुम्हारी दी से उलझ गया। मैं दिन रात यही सोचता रहता कि कैसे तुम्हारी दी की जिंदगी बर्बाद ना करूं। मैं जानता था कि उससे धोखे से शादी करके मैंने उसकी जिंदगी पहले ही बर्बाद कर दी है। मैं उससे ठीक से बात तक ना करता, उससे कितना रूडली बिहेव करता। एक कमरे में होते हुए मैं उसे देखता भी नहीं। और तुम्हारी दी ने क्या किया? उसने मेरा ख्याल रखा, मुझे मेरे बुरे सपनों से जगाया। जब भी मेरी आंखों में आंसू आए तो उसने मुझे गले लगाया, मेरे दिल के जख्म को भरा, उन पे प्यार का मरहम लगाया। जो अपनापन आज तक मुझे किसी ने नहीं दिया, वो उसने दिया। मैंने सोचा था मैं उससे कोई रिश्ता नहीं जोड़ूंगा, मैं कभी उसके करीब नहीं जाऊंगा। धोखे की शादी के लिए मैं नहीं बदलूंगा, मैं उसे कभी पसंद नहीं करूंगा। मुझे लगा था सब मेरे हाथों में, सब मेरे कंट्रोल में, लेकिन मेरे हाथों में कुछ नहीं था गायत्री, मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं था। ये बात आज तक मैंने किसी से बोली नहीं है, आज तुमसे बोलता हूँ। मुझे पहली बार उसके लिए एहसास तब हुआ था जब मैंने उसे रौनक के साथ देखा था। पता नहीं क्यों मुझे बहुत जेलसी हुई, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उसे रौनक के साथ देख के। शायद वो मेरी फीलिंग्स ही थी। अगर फीलिंग्स ना होती तो जेलसी नहीं होती ना। मैंने वो फील किया जो मैंने आज तक फील नहीं किया था। मेरे दिल में तुम्हारी दी के लिए एहसास आ गए थे। जानती हो तुम्हारी दी ने मुझसे रिश्ता कैसे जोड़ा? जब मैं चुप रहता तो वो बोलती, और ऐसे बोलती जैसे एक पत्नी अपने पति से बोलती है, हक से बोलती है। मैं उससे दूर भागता तो वो मेरे करीब आती। जब मुझे दर्द होता तो वो मेरे दर्द को समझती। जब मुझे चोट लगती तो वो मेरा इलाज करती, जबरदस्ती करती। जब मेरे अंदर का बच्चा अपनी माँ के लिए तड़पता तो वो उस तड़प पे अपने प्यार का मरहम लगाती। वो मुझे रिश्ते समझाती, जो मैं नहीं समझता मुझे वो समझाती। तुम्हारी दी इस तरह मेरे करीब आई कि मुझे पता ही नहीं चला कब मैं उसके करीब आ गया। पता ही नहीं चला कब वो मेरे एहसास की जुबान बन गई। उसे इस घर में मैं लाया था, लेकिन पता नहीं चला कब वो मेरे दिल में मेहमान बन गई। और अब पता है तुम्हारी दी क्या कहती है? कि उसकी डिक्शनरी में तलाक नाम का कोई शब्द नहीं है। और देखो वही मुझसे तलाक ले रही है। जीजू, अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो आप मेरी बात पे ट्रस्ट करोगे? आप जितना मेरी दी को चाहते हो ना, आप जितना उनसे प्यार करते हो ना, मेरी दी भी आपको उतना ही चाहती है, आपसे बहुत प्यार करती है। गायत्री, मुझे इस झूठ के जंजाल में और नहीं जीना, तो प्लीज मुझसे बस सच बोलो, ये झूठ मत बोलो। और अगर मैं सच कहूँ ना, मुझे प्रार्थना से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। जो सवाल तुमने मुझसे अभी किया कि क्या मैं उससे प्यार करता हूँ, यही सवाल मैंने उससे एक बार नहीं हजारों बार करा है, और उसने हर बार एक ही जवाब दिया कि नहीं, वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो यहाँ सिर्फ पैसों के लिए आई है। मैं उसके करीब जाने की कोशिश करता हूँ तो वो मुझसे दूर भागती है। एक तरफ प्रार्थना है जो मेरे साथ जीना नहीं चाहती, और दूसरी तरफ सोनालिका है जो मेरे लिए मर जाने को तैयार है। आज मैंने सोनालिका से कहा कि मैं प्रार्थना से प्यार करता हूँ, तो उसने क्या किया? और उस पागल ने अपनी कलाई काट ली, अपनी जान देने की कोशिश की, और उसका अंजाम क्या हुआ कि उसने मेरे सामने कुछ शर्तें रखती हैं। कैसी शर्तें? नहीं गायत्री, पहले तुम बताओ, प्रॉमिस करो कि तुम सच बोल रही हो। जो तुमने अभी कहा कि तुम्हारी दी। हाँ जीजू, मैं गणपति पप्पा की कसम खाती हूँ, मेरी दी आपसे बहुत प्यार करती है। वो आपसे सच में बहुत प्यार करती है।
वो सिर्फ आपके लिए हंसती है, आपके लिए रोती है, आपके लिए जीती है, आपके लिए मरती है। वो है तो मेरी दी, लेकिन ना वो आपकी बन के रह गई, वो आपकी होके रह गई है जीजू। वो सिर्फ आपके लिए जीती है, वो सोचती है तो आपके बारे में सोचती है तो आपके लिए। इन शॉर्ट, आप उनकी जिंदगी बन चुके हो जीजू। वो आपसे बहुत प्यार करती है। अब जीजू नहीं गायत्री, तुम यहीं रुको, मुझे तुम्हारी दी से बात करनी है। शिवांश, आप यहाँ इस तरह क्या चाहती क्या हो तुम? कितनी बार सच बोला है मैंने शिवांश, और कितनी बार कहूँ कि मैं इस घर में रही, इस रिश्ते में सिर्फ मैं पैसों के लिए रही हूँ। अगर आपको पैसे नहीं देने तो फिर बात अलग है। ओह, अब समझी, आप मुझे पैसे नहीं देना चाहते ना, इसलिए बार बार आ जाते हैं मेरे पास ताकि मैं पैसों के लिए मना कर दूं और आपके पैसे बच जाए, आपको मुझे पैसे भी ना देना पड़े और मैं खाली हाथ इस घर से चली जाऊं। शट अप प्रार्थना, ये कैसा बिहेवियर है, कैसी बातें हैं? मैं इन बात पर विश्वास नहीं करता। पहले तुमने कोई और चेहरा दिखाया, अब कोई और चेहरा दिखा रही हो। उस चेहरे में प्यार था और इस चेहरे पे पैसा है, तो बताओ असली चेहरा कौन सा है? बोलो प्रार्थना, चुप क्यों हो? तुम्हारी ये चुप्पी हमारे रिश्ते को खत्म कर देगी, सब कुछ खत्म कर देगी। अगर आज तुम चुप रही तो मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा।